तो आज इस वीडियो में डार्क वेब को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझेंगे। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इंटरनेट को 3 लेयर्स में बांटा गया है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। अब सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बात करने से पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबको पता होगा कि हम लोग अपनी ज़्यादातर काम की चीज़ें सरफेस वेब पर ही करते हैं। और ये सरफेस वेब आप गैस कर सकते हो कि इंटरनेट का कितना % हिस्सा होते हैं? बस 3 या 4%। बाकी का जो 95 to 96% इंटरनेट का हिस्सा है वो या तो डीप वेब का है या फिर डार्क वेब का है। यानी कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डीप और डार्क वेब में छुपा हुआ है। और बाकी जो 3-4% है वो हमारा इंटरनेट का रेगुलर यूज़ है, वो हमारा डेली का यूज़ है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ये इंटरनेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो पहले हाई लेवल के इंटरनेट को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के इंटरनेट को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि 3-4 कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर मेरे घर पे है, एक मेरे ऑफिस में है, एक स्कूल में है। और इन सारे कंप्यूटर को अगर मैं केबल वायर से कनेक्ट कर दूँ एक दूसरे के साथ, और फिर वायर केबल से एक दूसरे के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के बाद हम जो एक दूसरे के जो हार्ड डिस्क है उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैं घर में बैठा हूँ और मुझे अपने ऑफिस का अगर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक्सेस करना है, उसके फाइल को एक्सेस करना है, तो मैं अपने कंप्यूटर से कर सकता हूँ कि मैंने एक केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर को उस कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। इसे हम एक तरीके से इंटरनेट भी बोल सकते हैं कि हम दूसरों का जो लोकल डिस्क होता है, लोकल ड्राइव होता है, जो हार्ड डिस्क होता है, उसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू केबल्स। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, इन सब का एक बड़ा सा विशाल सा डेटा सेंटर होता है। और उन सारे डेटा सेंटर्स में बहुत सारे लाखों करोड़ों जीबी के हार्ड डिस्क मौजूद होते हैं। और उन सारे जायंट स्पेस वाले हार्ड डिस्क में बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, फाइल्स होते हैं, आपके फ़ोटोज़ होते हैं जो आप सोशल मीडिया पर डालते हैं। और उनका जो कनेक्शन है वो एक केबल के थ्रू होता है जो कि समंदर के अंदर से हमारे घर तक पहुँचती है। समंदर के अंदर वो जो केबल होती है वो सारे देशों को कनेक्ट करते हुए हमारे कंट्री तक आती है, फिर हमारे कंट्री से हमारे स्टेट में आती है, स्टेट में आने के बाद फिर हमारे सेलफोन टावर्स में जाती है। और फिर वो जो सेलफोन टावर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल तक भेजते हैं, जिसके कारण हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो इंटरनेट बस एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि जो सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो सरफेस वेब होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हम और आप यूज़ करते हैं, जो लोकल इंटरनेट होते हैं जिसमें यूट्यूब आपको मिलेगा, फेसबुक मिलेगा, जितने भी आप सोशल मीडिया साइट्स देखते हैं, बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते हैं जो कि गूगल सर्च इंजन और जो बाकी के जो सर्च इंजन है उस पर इंडेक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा सरफेस वेब कहलाती है। देखने में आपको लगता होगा कि ये सरफेस वेब काफ़ी बड़ा है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया ये बस इंटरनेट का 3 से 4% ही हिस्सा है। बाकी का जो डीप वेब होता है उसमें गवर्नमेंट के जो फाइल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वो सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होते हैं, इसलिए उसे डीप वेब में रखा जाता है, उसे डीप वेब कहा जाता है। तो फिर सरफेस वेब को हम सब तो अपने नॉर्मल ब्राउज़र जो क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स हो गया या फिर कोई भी जो आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में यूज़ करते हैं ब्राउज़र, उससे हम एक्सेस आराम से कर सकते हैं। मगर ये जो डीप वेब और डार्क वेब होते हैं उसे हम बस केवल ओनियन रूटेड ब्राउज़र से ही ओपन कर सकते हैं, और उस ब्राउज़र का नाम एक टोर ब्राउज़र नाम करके आता है। तो ये जो टोर ब्राउज़र होता है इसे आप डीप वेब और डार्क वेब दोनों चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बाकायदा आपके पास उस वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए। बिना वेब एड्रेस के उन वेबसाइट्स को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का होता है। अब ऐसा नहीं है कि डीप वेब और डार्क वेब में सर्च इंजन्स नहीं होते, उसमें भी सर्च इंजन्स होते हैं, मगर वो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो पहले हम लोग बात करते हैं डीप वेब की। इसे छुपाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे फाइल्स होते हैं, कंपनी के बहुत सारे फाइल्स होते हैं जो कि ना हमारे काम के होते हैं ना आपके काम के होते हैं, जो गवर्नमेंट के काम के होते हैं और जो कंपनी के काम के होते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा इलीगल चीज़ें नहीं होती हैं, मगर ये चीज़ें फिर भी पब्लिक से क्यों शेयर करनी, जो कंपनी के अपने प्राइवेट फाइल है, जो गवर्नमेंट के प्राइवेट फाइल है, इसलिए वो लोग इसे डीप वेब में छुपा कर रखते हैं। अब अगर हम इसके और नीचे जाते हैं डार्क वेब में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, डीप वेब और डार्क वेब का भी अपना एक इतिहास है। तो लेट 1990s के टाइम में डीप वेब और डार्क वेब का आविष्कार जो है यूएस में हुआ था। अब यहीं से शुरुआत होती है डार्क वेब की। यूएस मिलिट्री ने पहले इसे अपने स्पाइंग और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज़ किया। मतलब कि कोई एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो वो बिना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के उस डॉक्यूमेंट को सीक्रेटली एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए। मगर जैसे जैसे लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता चला, लोगों ने भी इसका यूज़ करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने इस डार्क वेब को एक खतरनाक जगह बना दिया। खतरनाक जगह इसलिए क्योंकि आज के समय में अगर आप डार्क वेब के बारे में सर्च करोगे तो आपको शायद ही मुश्किल से कोई इसमें अच्छी चीज़ें होगी जो देखने को मिलेगी।
आज के टाइम में आपको डार्क वेब में इतनी सारी खतरनाक चीज़ें मिलेगी। उल्टे सीधे वीडियोस वहाँ पर डाले हुए हैं, ड्रग्स बिक रहे हैं, वहाँ पर हथियार बिक रहे हैं, किसी हिटमैन को हायर करने के लिए वहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पोस्ट किए जाते हैं। मतलब कि अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पर डार्क वेब में होती है। बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें होती है जिसे देख करके आप शायद डिस्टर्ब हो जाओगे। आए दिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारे डार्क वेब के लीक वीडियोज़ भी पोस्ट किए जाते हैं और उन वीडियोस को देख करके लगता है कि डार्क वेब कितनी गलत जगह हो सकती है। और अगर आप डार्क वेब पर सर्फ करने का सोच रहे हो तो ज़रा रुकिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। डार्क वेब में आपको भर के एडवांस लेवल के हैकर्स मिलेंगे जो कि बहुत आसानी से आपका कंप्यूटर और मोबाइल हैक कर सकते हैं और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ऑनलाइन सेल कर देते हैं। आए दिन न्यूज़ भी आती रहती है कि बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं बैंक के, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स डार्क वेब पर लीक कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, वो सब भी लीक कर दिए जाते हैं। जबकि डार्क वेब एक तरह से अड्डा बन चुका है गलत कामों का। और भी बहुत सारी वाहियात से वाहियात चीज़ें होती है, जैसे कि डार्क वेब में लाइव मर्डर तक दिखाया जाता है। एक तरह से स्ट्रीमिंग चल रही होती है और एक तरफ से लोग जो होते हैं कमेंट कर रहे होते हैं कि इस इंसान को ऐसे टॉर्चर करो तो मैं इतने पैसे दूंगा, इस इंसान को वैसे टॉर्चर करो तो मैं उतने पैसे दूंगा। और जो होस्ट होता है उस लाइव स्ट्रीम का, वो उस बेचारे आदमी को मारता रहता है, काटता रहता है तब तक जब तक उसकी जान ना चल जाए। एक तरह से कहा जाए तो मेंटल लोग होते हैं ये लोग, मतलब कि पागल लोग होते हैं। ऐसा कौन करता है भला? पागल ही लोग आखिर करते होंगे ऐसे काम। इंसानों को तो ये लोग टॉर्चर करते ही है, साथ में जानवरों को भी टॉर्चर करते हैं। और जानवरों के साथ साथ जो बच्चे होते हैं, जो इंसानों के छोटे बच्चे होते हैं, उन तक को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि आप डार्क वेब पर जाकर ये सारी चीज़ें एक बार देखना चाहते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा छुप करके और सीक्रेटली किए जाते हैं। और डार्क वेब जैसी जगह हम जैसे इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर वहाँ पर जाओगे तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे और हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है जिससे आप डार्क वेब में जा रहे हो उसे हैक भी कर लिया जाए। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप डार्क वेब पर मत जाओ। और अगर आपको डार्क वेब के बारे में जानना ही है तो आपको सरफेस वेब और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, पोस्ट मिल जाएंगे जिनमें आपको डार्क वेब के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। मगर बिना प्रॉपर नॉलेज के डार्क वेब पर जाना सही नहीं है। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं जो कि ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक बार डार्क वेब सर्च किया था, उसके बाद उनके पीछे आत्माएं पड़ने लगी, उनके पीछे भूत आने लगे। तो मैं आपको बता दूं ये सब झूठी बातें हैं। ऐसी आत्माएं और भूत नाम की कोई चीज़ें नहीं होते। हाँ, हैकर्स होते हैं, हैकर्स आपको अटैक कर सकते हैं, वो आपका डिवाइस हैक कर सकते हैं, पर ये जो भूत प्रेत वाली बात है वो डार्क वेब पर नहीं होती। हाँ, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें ये दिखाया जाता है कि भूत होते हैं, एलियंस होते हैं, एलियंस की उनमें बात कही गई है। बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें जो गवर्नमेंट की वो लीक करके डार्क वेब पर डाली जाती है। मगर अगर वो उसमें आपको अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा दे करके चुकानी पड़ती है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप डार्क वेब पर ना जाएं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।